हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है उसके हमने 2 पार्ट पढ़े हैं। पहला पार्ट हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करा था, देन सेकंड पार्ट का वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा चुका हूँ। आज हम उसको थर्ड पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो हमने हमारा चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो नेशन को बिल्ड करना था उसके लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, और उन चैलेंजेस में हमें सबसे मेन था सेपरेशन। जो सेपरेशन था इंडिया पाकिस्तान का, उस सेपरेशन के थ्रू हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें फेस करना पड़ी जो कि काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट थे, जैसे हमने पढ़ा कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या था कि उनको एक इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया द्वारा। तो जब वो ब्रिटिशर्स यहाँ से गए और उनको जब एक प्रकार से इंडिपेंडेंट घोषित करके गए तो उनके पास अथॉरिटी थी कि वो अपनी मर्ज़ी से या तो इंडिया के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं होते हैं, तो इसमें ये समस्या थी कि अगर बीच से कोई स्टेट निकल के पाकिस्तान के साथ जाता है तो एक अगर आप देखते हो कि जियोग्राफिकल वे में तो ये भी हमारे लिए बहुत ही गलत था। देन सेकंड चीज़ ये थी कि अगर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं तो एक ही देश के अलग अलग टुकड़े होना थे, जो कि इंडिया के जो लीडर्स थे उस टाइम के, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके हाथ में पूरा सत्ता जो थी वो हैंड ओवर करके गई थी ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे वो उसके हाथ में हैंड ओवर करके गए थे, वो थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके जो मेन लीडर्स थे, अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किस प्रकार से ये जो एक चैलेंज था इसको फेस करें और इसका समाधान निकालें। तो ये पहले अपन इस मैप को एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये मैप जो है ये इंडिया और पाकिस्तान जो आज करंट टाइम पे है, इसमें आपको ये जो डॉट डॉट करके जो रेड लाइन दिख रही है ये आज इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं जो इंडिया को अदर कंट्री से सेपरेट करती हैं। और इसमें बताया गया कि बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशंस, मतलब आफ्टर पार्टीशन इंडिया की ये स्थिति है, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको। और बिफोर पार्टीशंस अगर ये जितना भी हिस्सा है ये सब इंडिया का ही हिस्सा था, चाहे ये बंगाल हो। बंगाल भी 1905 में हम जानते हैं बंगाल को अलग किया गया था। बांग्लादेश जिसको आज अपन देखते हैं, बंगाल के 2 पार्ट किए गए थे। देन इसके अलावा पाकिस्तान 1947 में इंडिया से अलग हुआ। तो ये जो है इसमें प्रिंसली स्टेट जो है वो ब्लू कलर में दर्शा रखे हैं। जो भी ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं सब प्रिंसली स्टेट है जिनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। अब सोचो अगर बीच में से ये इंडिपेंडेंट स्टेट अगर कहीं पाकिस्तान के साथ चले जाते तो यहाँ बीच में जियोग्राफिकल मैप जो था इंडिया का वो किस प्रकार का होता। साथ ही साथ अगर ये इंडिपेंडेंट रहते, अगर बीच में कोई स्टेट इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, मान लो जैसे हैदराबाद हुआ, ग्वालियर हुआ, ये बीच में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे और वो किसी के साथ न जाए, तो फिर इंडिया का जियोग्राफिकल मैप कैसा होगा आप सोच सकते हैं। तो ये सारी एक चैलेंज थे, इसको किस प्रकार से फेस किया गया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रोच की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की अप्रोच यही थी कि जो पॉसिबल हो उस पॉसिबल के पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश करी उस डिवीज़न को रोकने की, बट अगर डिवीज़न फिर भी हो गया तो उन्होंने क्या करा कि डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसलीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। द मुस्लिम लीग्स अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड। मतलब इंडिया जो थी, इंडिया की गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी कि ये जो स्टेट है यह इंडिया के अंदर मर्ज हो जाए, बट जो मुस्लिम लीग थी उनका वो इसके जस्ट अपोज थी। उनका ये कहना था कि इनको जो है आज़ादी मिले कि ये अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो अब सरदार पटेल जो थे इंडिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। तो वो जो थे उन्होंने एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल रोल प्ले करा है इन सब के बीच में। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले इनको इंडिया को यूनाइट करने के लिए इन सारे स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के लिए कोशिश करी। आज हम देखते हैं सरदार पटेल को उनकी जो स्टैचू है उसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक। जो भारत था, भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने से उन्होंने बचाया, उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करा। तो ये उनका अचीवमेंट रहा है सरदार पटेल का एक संक्षिप्त में आपको यहाँ पे जीवन परिचय भी मिलता है। 1875 से लेकर 1950 तक लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर, फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विथ इंडिया, member of important committees of the Constitutional Assembly on Fundamental Rights, Minorities, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ETC। तो ये उनके अचीवमेंट रहे हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको आयरन मैन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो अब कुछ उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे। क्या क्या चैलेंजेस थे? जैसे एक हैदराबाद था। बहुत सारे स्टेट्स तो देखो ऐसे थे कि जो ऑटोमेटिकली या अपनी मर्जी से इंडिया के साथ चले गए, और जो जियोग्राफिकली पाकिस्तान से अटैच थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए। बट जो बीच के जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें से कुछ ऐसे डिफरेंट्स आए हैं कि जो कहीं भी नहीं जाना चाहते थे। जैसे कि हैदराबाद था, तो हैदराबाद के साथ भी जिस प्रकार से जो एक वॉर हुआ इंडिया का और वहाँ के निज़ाम के साथ, और उस वॉर के थ्रू हैदराबाद के निज़ाम ने इंडिया के साथ मर्ज होना स्वीकार करा। तो प्रिंसली स्टेट जो था हैदराबाद, उसको इंडियन जो है एक प्रकार से इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से कवर करके उनको इंडिया में मर्ज करवाया। तो ये भी उनके साथ हुआ है। इसके अलावा मणिपुर है, तो मणिपुर के अंदर भी क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ के जो महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के साथ जाए। तो उन्होंने क्या करा कि उनकी जो मणिपुर के अंदर जो था, उन्होंने एक प्रकार से एक एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू उन्होंने इलेक्शन करवाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। और इलेक्शन बेस्ड होने की वजह से हम मान सकते हैं कि वो पहला एक इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक एडल्ट यूनिवर्सल जो था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, जो इलेक्शन के थ्रू हमें देखने को मिला है। तो उस असेंबली में मणिपुर जो था उसमें बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए वोट्स करे हैं। द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वहाँ की जो मेन जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो चाहती थी इंडिया के साथ मर्ज होना, बट अदर पार्टी जो है वो उसको अपोज कर रही थी। जो गवर्नमेंट थी इंडिया, उन्होंने प्रेशराइज करा वहाँ के जो रूलर थे, और उसके थ्रू वो लास्ट में इंडिया के साथ मर्ज होना उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से हैदराबाद, इसके अलावा मणिपुर, तो ये इस प्रकार से स्टेट जो थे वो अलग अलग तरीके से इंडिया में मर्ज हुए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, द प्रोसेस ऑफ इंडियन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद द पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। नाउ द चैलेंज वाज टू draw the internal boundaries of the Indian state. This was not just a matter of administrative divisions. The boundary had to be drawn in a way so that the linguistic and the cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. मतलब केवल किसी देश को अलग कर देना या अपने अंदर जो प्रिंसली स्टेट है इनको मर्ज कर देना, यही सेपरेशन के लिए इतना केवल यही काम नहीं था। सेपरेशन के वक्त ये भी काम था कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है दो देशों के बीच में उसको डिसाइड करना, तो वो भी एक चैलेंज था। तो ये भी इंडिया जो था, द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज द रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशंस। A Congress leader and a veteran Gandhian went to an identity fast that led to this death after 56 days. This caused great unrest and resulting in violence outburst in Andhra region. People in large number took to the street. Many were injured or lost their lives in police firing in Madras. Several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separation Andhra state in December 1952. तो ये आंध्रा के ऊपर था कि आंध्रा रीजन जो था वर इन फेवर ऑफ लैंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंस। तो आंध्र प्रदेश जो था उसके सेपरेशन को लेकर भी वहाँ पे विवाद हुआ था, जो कि इस प्रकार से सॉल्व हुआ 1952 में। ये भी है इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। ये 1961 का इंडिया का मैप है कि किस प्रकार से रीऑर्गेनाइज्ड इंडिया जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार से जो नेशन के सामने जो चैलेंज थे, उन चैलेंज के थ्रू हम किस प्रकार से आगे बढ़े हैं एंड किस प्रकार से हमने इन चीज़ों को फेस करते हुए इनका सॉल्यूशन निकाला है, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये जो चैप्टर था हमारा, एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया के सामने जो चैलेंज थे इंडिपेंडेंट, जब अपन इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय, तो क्या क्या चैलेंज थे। तो उसमें सबसे मेन चैलेंज था पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद जो इंडिया की स्थिति बन रही थी उसको जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल वे में उसको बैलेंस करना। तो ये जितने भी ग्रेट लीडर्स थे उस समय के, उन्होंने इन चीज़ों को किस प्रकार से सॉल्व करा वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। एंड आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF के थ्रू अवेलेबल करवा दूँगा। आपको वो सारे के सारे जो है अपनी नोटबुक में लिखना है, और जब भी अपनी
ऑफलाइन क्लास लगेगी तब आपको मुझे वो आके चेक करवाना है। थैंक यू।